कभी धमकी देते हैं मिस्टर योगी तैयार हो जाओ हम यूपी आ रहे हैं, तो कभी गिरफ्तारी के डर से सड़कों पर उतरने का ऐलान करते हैं, कभी ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की चेतावनी देंगे, तो कभी बुलडोजर के खिलाफ माहौल बनाने की बात करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें समय समय पर गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बाबा डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं। वो योगी जिनके लिए कानून से ऊपर कोई नहीं, जो सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। वो योगी जिनकी तैयारी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों की सोच खत्म हो जाती है। ओवैसी के नेता ने योगी को धमकी देने का दुस्साहस किया, लेकिन अंजाम वही हुआ जो हमेशा यूपी में होता है। जो कल तक धमकी दे रहे थे, अब हाल यह है आज खुद डर के साए में है, क्योंकि योगी को चुनौती देना सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि हमें 111 विधायकों की जरूरत नहीं है, केवल 11 विधायक जिता करके हमें दे दो, मुसलमानों का जो एनकाउंटर करते हैं हम उनका एनकाउंटर कर देंगे। दर्शकों, वो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमारा कभी भी एनकाउंटर हो सकता है, पुलिस हमारी तलाश कर रही है और हमें डर लग रहा है। अब सवाल यह है, जब डर आपको पता है कि वो लगना ही था, तो इस तरह की बयानबाजी उसको करने से क्या हो गया? भाई, जो लोग आपकी बातों में आते हैं, उस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि 500 लोगों की भीड़ वहां बुलाई गई थी, लेकिन पहुंचे करीब 350। जो 350 लोग पहुंचे हैं वो वैसे ही आपके बुलावे पर वहां आ गए, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन उनको खुश करने के लिए आप ऐसी बात कह देंगे जिसके बाद अब आपको यह डर लग रहा है कि आपका एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि बाबा तो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि पुलिस वाले यहां किसी की धमकी सुनने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, वो गोली खाने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं। पुलिस वालों को हमने जो पिस्तौल दी है, जो उनको छूट दी है, वो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है दर्शकों, ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास, ये सब कुछ बाबा की देन है। लेकिन अगर उसके बावजूद किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो उसी मुगालते में है जिस मुगालते के तहत वो कयामत का दिन आने का सपना देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कयामत वाला जो सपना है उसके बारे में क्या कहते हैं दर्शकों, एक बार आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुनिए। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। कयामत का वो दिन कभी नहीं आएगा, ये सपना ऐसे ही सड़गल जाएगा। दर्शकों, ये वो कहावत नहीं है, वो कैसे किसी का वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, ठीक वैसा ही AIMIM पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे शौकत अली, उनके साथ में यही हुआ है। वहां भीड़ जुटाई और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। जो लोग वहां पर पहुंचे उनको कैसे भड़काया जाए, उनको कैसे ये बताया जाए कि हम हैं आपके रक्षक, हम आपके साथ में खड़े हैं और हमारा ये सपना है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली लड़की वो देश की प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। दर्शकों, ये आप सोचिए, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम महिला बने, कोई पढ़ी लिखी महिला बने, तो इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस देश के राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महान व्यक्ति थे, सबने सम्मान दिया, सबने उनका सम्मान किया। खुशी खुशी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे उस वक्त के, सबने तालियां बजाई, जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ सबने तालियां बजाई, बहुत बढ़िया।
लेकिन आप समझिए, वो लोग जिनकी मानसिकता यही है, जिहाद, आप समझ रहे हैं, वो इस बात को क्या नहीं समझ सकते हैं क्या, जो बार बार ये धमकी देते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, उसके लिए हमें जिहाद करना होगा। वो जो जिहादी मानसिकता है, संसद में खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के एक सांसद कहते हैं रामपुर वाले कि मुसलमान खतरे में है, हमें जिहाद करना पड़ेगा। वो मौलाना जब वहां अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया क्योंकि वहां वो फटने वाले डॉक्टर तैयार कर रहे थे, तो कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है, और भी बहुतेरे देश हैं वहां मुसलमान बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं, लेकिन यहां अगर कोई अल फलाह यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाता है कोई मुस्लिम, तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। अरे भैया, ऐसे काम क्यों करते हो कि पुलिस आपको पकड़ ले? अब ठीक यही उत्तर प्रदेश में जो उस दिन हुआ, दर्शकों, यही तो सवाल है। ऐसा भाषण दिया ही क्यों, जिसके बाद में पुलिस ने उनके साथियों को धर लिया और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है। पुलिस ये कह रही है कि छोड़ेंगे तो नहीं, और वो जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं शौकत अली जी, उनको अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यही कहते हैं कि अगर अपराधियों में, माफियाओं में डर है, वो डर अच्छा है, क्योंकि 2017 से पहले ये अपराधी पुलिस वालों के पीछे पीछे भागते थे, पुलिस वाले आगे आगे भागते थे डर के मारे। डर किसमें था? पुलिस वालों में था। डर किसमें था? आम जनता में था। वो जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते थे, वो जो नौकरी पेशा करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो घर से बाहर निकलते थे, उनके भीतर डर था। लेकिन आज अगर ऐसे लोगों के भीतर डर है जो इस समाज को बांटना चाहते हैं, जो इस समाज को ऐसा आईना दिखा करके कि एक दिन बुर्का पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी, आप समझिए, उस सोच को देखिए, आप वो मानसिकता को देखिए, आप ये क्या दर्शाता है। लेकिन ऐसे लोग हैं, राजनीति इसी के नाम पर चल रही है। बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, धमकी देते हैं, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अब बाबा ने तब भी कहा था, आए ना उत्तर प्रदेश, आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमको तो पता ही है यहाँ कितने लोग हैं जो वोट देते हैं बीजेपी को। शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। अब किसको वोट मिलेंगे उनके? कौन लोग हैं जो उनका वोट मांग रहे हैं? यहां उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कभी 111 विधायक बनाने की बात करते हैं, तो हाल फिलहाल वो 11 विधायकों पर आ गए हैं। पहले कह रहे थे 111 चाहिए, अब केवल 11 चाहिए यहां माहौल खराब करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो क्या माहौल खराब होने देंगे? तो जवाब है ना। दर्शकों, ये देखिए, ये कैसे ऐसे नमूने, दर्शकों देखिए, पहले ये बयान देते हैं मुसलमानों का इनकाउंटर करने वालों का भी होगा इनकाउंटर, AIMIM के नेता बढ़िया वहां भाषण देते हुए, जिस कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं थी वहां गए, भीड़ इकट्ठा की, उसके बाद ये भाषण दिया। अब देखिए उनका ये सोशल मीडिया पर, दर्शकों, ये खुद उनका जो एक्स हैंडल है वहां उन्होंने ये ट्वीट किया है, जो मेरठ पुलिस है उसको टैग करते हुए कहा कि मेरठ पुलिस द्वारा मेरे और मेरी पार्टी के लोगों के ऊपर राजनीतिक दबाव में फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया है। मेरे बयान को पूरा सुनना चाहिए था, लेकिन बगैर जांच के हम पर कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के दबाव में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हमें तो लगता है कि जल्द ही हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि हम उर्दू नाम वाले हैं। इन शब्दों पर गौर करिए दर्शकों, क्योंकि हम उर्दू नाम वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो फिर हमारा इनकाउंटर होगा। ये पहले क्या कुछ बोला उस पर कुछ नहीं कहेंगे, और पुलिस यही कह रही है कि हम इनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये गायब हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है। एक दर्शकों, ये आजम खान जो कभी पश्चिमी यूपी का
मुख्यमंत्री हुआ करता था, वो भी यही कहता मीडिया के सामने कि पुलिस मेरा इनकाउंटर कर सकती है। उससे पहले जो मिट्टी में मिल गया अतीक अहमद, वो भी यही कह रहा था। मरने से पहले उसने भी यही कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री जी, हम तो पहले ही मिट्टी में मिल चुके हैं, अब ज्यादा परेशान मत करिए। वो बयान उसके 2 दिन बाद में ही अतीक जी नहीं रहे। तो दर्शकों, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का, लोगों को सड़कों पर उतारने का, ये भड़काऊ भाषण दे करके आप उन लोगों को जो प्रेरित कर रहे हैं, एक वो बरेली वाला मौलाना जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उसकी भी भाषा वैसी ही थी, वो भी यही काम कर रहा था। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के छोटे छोटे बच्चे, महिला वहां पुलिस पर पथराव करने के लिए मस्जिद के बाहर, वो भीड़ कैसे वहां पर इकट्ठा हो गई, उनके पास में पत्थर कैसे आ गए, ये सारी वो बातें हैं दर्शकों जो जांच का विषय है। पुलिस ने जांच की तो पाया बड़ा षड्यंत्र था, बाहर से लोग बुलाए हुए थे। अब क्या हुआ, मौलाना जी जेल में हैं, पता नहीं कब बाहर निकलेंगे, कब क्या होगा, कोई भरोसा नहीं दर्शकों। ये ऐसे ऐसे खतरनाक लोग, यहां अभी सहारनपुर में पकड़ा 2-3 दिन पहले पुलिस ने, ईद वाले दिन उसने भी कलाकारी की, वो भी यही काम कर रहा था हिजबुल्लाह के लिए, वहां समर्थन। आप समझिए हमारा क्या मतलब है, आतंकी संगठनों के लिए। वहां पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बम धमाका होता है, उसके लिए कैंडल मार्च निकालने के लिए पुलिस से ये लोग परमिशन लेते हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं तभी से हमारी उस पर नजर थी, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो मौलाना वहां क्या करना चाहता था, पुलिस ने धर लिया। पहले इस्लामाबाद वालों के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे, कभी गाजा वालों के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे, फिलिस्तीनियों के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे, ईरानियों के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे, हिजबुल्लाह के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। लेकिन इस देश में जितने भी आतंकवादी दर्शकों हमले हुए, वो कायरतापूर्ण तरीके से, कितने लोग आपको दिखे कैंडल मार्च निकालते हुए, यही तो सवाल है, यही तो लोग पूछते हैं। ये AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी वहां संसद में जाकर के शपथ लेते हैं और कहते हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद। अरे मानसिकता को देखिए दर्शकों, ये क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई जो ओवैसी हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी बड़ी बातें कही और वो राष्ट्रभक्ति वहां से झलक रही थी। दर्शकों, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान में रुके, हिंदुस्तान को इन्होंने समझा कि हमारे हिसाब से चलेगा, जैसा हम चलाएंगे ऐसा चलेगा। भाई दूसरे वाले ये क्या कर सकते हैं। अरे समझना पड़ेगा दर्शकों, इस देश को तोड़ने के लिए पता नहीं कितनी मुहिम पहले चलाई हैं बड़े बड़े कलाकारों ने, कोई कुछ नहीं कर पाया, आगे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ ऐसे ही सपने सड़गल जाएंगे। विवादित बयान पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की सफाई, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले मुस्लिम वोटों के बल पर पार्टी की बुनियाद है। अब तो यही समझ में नहीं आता कि इनकी दुश्मनी समाजवादी पार्टी से है या फिर योगी आदित्यनाथ से है। भाई आपको पता है कि मुस्लिम वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, आपको मुस्लिम वोट चाहिए तो आप समाजवादी पार्टी पर निशाना साधिए। भाई आप तो ये कहते हैं, आप तो ये कर ही रहे हैं कि हम अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे, उनकी दुकान बंद करने का आपने ठेका ले लिया है, तो फिर अखिलेश यादव की दुकान बंद करिए। आप योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस को आप कैसे ललकारते हैं, बार बार उनको चुनौती क्यों देते हैं। आप क्या कर लेंगे, कैसे कर देंगे एनकाउंटर पुलिस वालों का, मजाक समझा है क्या। बाबा कहते हैं मैं यहां घंटी बजाने नहीं आया हूं, शंख बजाने नहीं आया हूं, उसके लिए मेरा मठ ही काफी है, यहां से ज्यादा सम्मान मुझे वहां मिलता है। आप समझिए दर्शकों, अगर बाबा इस बात को कहते हैं विधानसभा में खड़े होकर के कि मैं यहां घंटी बजाने नहीं आया हूं, मैं यहां जितनी भी ये गतिविधियां हो रही हैं असामाजिक, मैं उनको बंद करने के लिए आया हूं, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आया हूं, मेरा ये काम है। मेरी पार्टी को मेरी जरूरत थी तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले मैं सांसद था, मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, वहां के लोगों के लिए संसद में जाकर के मैं आवाज उठाया करता था, लेकिन मेरी पार्टी को मेरी जरूरत थी तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी को जरूरत थी, गृह मंत्री अमित शाह को जरूरत थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया।
और ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश के लिए जो कभी कोई नहीं कर पाया वो योगी आदित्यनाथ ने कर दिया दर्शकों। और अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग मुगालते में हैं और सोचते हैं कि कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, निकल जाएंगे, तो नहीं निकल पाएंगे। बाबा बैठे हैं, बहुत खतरनाक फॉर्म में हैं। बाबा यही कहते हैं दर्शकों, ये दुस्साहस जो आप लोग यहां करते हैं, ये दुस्साहस आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आप जो कह रहे हैं उसका असर क्या होगा भीड़ पर, उस भीड़ पर क्या असर होगा। वो भीड़ जो वहां पर आपने बुलाई है वो तो आपसे पहले से ही प्रेरित हैं और उनसे क्या करवाना चाहते हैं दर्शकों। एक और देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा हुआ है, ये भड़काऊ बयान देने के बाद में फंस गए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नोटिस भेजकर मेरठ बुलाएगी पुलिस। और बताया जा रहा है कि जो पहले गिरफ्तार किए गए थे कलाकार, अभी उनको जमानत मिल गई है, लेकिन केस चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ने के मूड में है नहीं। और देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली को पुलिस नोटिस देकर मेरठ बुलाएगी। शौकत अली पर पूर्व में दर्ज मामलों की जानकारी भी जुटा रही है। देखिए, कहानी की जब शुरुआत होती है दर्शकों, तो ऐसा नहीं केवल ये जो भड़काऊ भाषण था यहीं से इसकी शुरुआत होगी। अब पुलिस ये भी पता लगाएगी ये जो कलाकार भाई साहब हैं इनके ऊपर पहले कितने केस दर्ज थे इस तरह के। ये देखिए, यही तो छपा है मीडिया रिपोर्ट्स में दर्शकों। आगे बताया जा रहा है, वीडियो जुटाकर अज्ञात की पहचान कर रही पुलिस। पुलिस का कहना है इस कार्यक्रम के लिए 500 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, पुलिस ने अनुमति नहीं दी, इसके बावजूद कार्यक्रम किया गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि कार्यक्रम में 350 लोगों ने शिरकत की थी। अज्ञात लोगों की पहचान के लिए कार्यक्रम की वीडियो फुटेज जुटाई जा रही है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया से भी मिल गई हैं। शौकत अली व अन्य को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराया जाएगा। यह पुलिस की तैयारी है। अब आप समझ जाइए दर्शकों, जब योगी ये कहते हैं कि जहां तुम सोचना बंद कर देते हो, हमारी तैयारियां वहां से शुरू होती हैं। तैयारियां आप देख लीजिए। शौकत अली लिख रहे हैं मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मुझे डर लग रहा है। जब भाषण दे रहे थे तो तब नहीं लग रहा था डर, तब नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, ऐसे दिन, ईद वाले दिन आप समझिए, उस दिन तो वैसे ही बहुत सारी धमकियां मिली हुई थी, पता नहीं कहां से। और वो हैदराबाद वाला मौलाना यही इनके पास ही का, इन्हीं की पार्टी का लोग बता रहे हैं कि उन्हीं का कनेक्शन है, धमकी दे रहा था। क्योंकि संभल के सीओ ने कह दिया था कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ोगे, रील बनाने की कोशिश करोगे फेमस होने के लिए, तो रेल बना देंगे। वो चीज भी बुरी लग गई। आप इस बात को तो समझिए दर्शकों, ये ऐसे ऐसे भाषण, ऐसी ऐसी बयानबाजी लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए। एक कहता है वो बिहार वाले मौलाना जो ये योगी जी की माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि यहां एफआईआर दर्ज हुई उत्तर प्रदेश में, यहां तो एफआईआर दर्ज होती है, तो डर यह सताने लगा कि पुलिस पकड़ करके ले जाएगी कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो सड़कों पर उतर जाना, सोशल मीडिया पर केवल रील मत बनाना, लोगों को वो मैसेज फॉरवर्ड मत करना, आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये सड़कों पर उतारने का जो सिलसिला, ये लगातार कार्यक्रम ये करवाते हैं दर्शकों। सड़कों पर उतरने से क्या हो जाएगा? सड़क पर उतरकर क्या करोगे? खामने के लिए छाती पीटोगे? वो पीटने की कोशिश की, लेकिन यहां जैसे ही उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई, आपने देखा होगा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई खामने का फोटो लेकर के छाती पीटने के लिए नहीं आया। पता चल गया पुलिस एक्शन में है। लखनऊ को मिनी ईरान बता रहे थे होली से पहले, लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, कहां? सहारनपुर में, सबके ख्वाब धरे के धरे रह गए मिनी ईरान बनाने के। फिर क्या हो गया फिर? तो घुमा फिराकर बात वही है दर्शकों कि ऐसे काम करने ही क्यों, जिसके बाद में आपको पता है कि दुर्गति तय है, दुर्गति होनी है। वो चाहे
वो भटके हुए नौजवान हों, वो चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, वो चाहे जो बुर्का पहनकर महिला जब निकलती हैं आंसू बहाती हैं, कहती हैं कि हमें ईरान भेज दो, उसके बाद में जब संभल के सीओ कहते हैं कि चले जाओ ईरान, जहाज वहां पर जा ही रहे हैं, तो शुरुआत किसने की उसकी? अब शुरुआत किसी ने कर दी है तो अंत तो कोई करेगा। ठीक ऐसे ही ये शुरुआत जो यहां पर हुई, भड़काऊ भाषण दिया गया, एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर की बात हुई, तो किसने की उसकी शुरुआत? अब उसका अंत कर रही है योगी की पुलिस। अब इसमें भी किंतु परंतु है, इसमें भी ये कहा जा रहा है कि हम उर्दू बोलने वाले हैं, हमारे नाम के जो अक्षर हैं वो उर्दू वाले हैं, इसलिए हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारा एनकाउंटर हो सकता है। ये बातें ये किसी की समझ में नहीं आएंगी दर्शकों, किसी की समझ में नहीं आएंगी। लोगों को इस तरह से मूर्ख अगर बनाओगे, आपको क्या लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ समझता नहीं है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा? आप क्या समझते हैं इसको? ये 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश थोड़ा ही है। हर आपके जो मुंह से कुछ शब्द निकले उनके मायने हैं। योगी आदित्यनाथ को लोग कहते हैं कि बाबा जो बोलते हैं वो सोचते नहीं बोलने से पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो कहते हैं भाई, भगवा कपड़ा पहन करके निकलते हैं, वो विदेश गए तो उन्हीं कपड़ों में गए, वो कहते हैं कि भैया मुझे शर्म नहीं आती। भाई विदेश लोग जाते हैं तो बढ़िया वो सूट वगैरह सिलवा करके, कोई टाई लगा करके नहीं जाते हैं, नेताओं का तो शौक यही है। लेकिन बाबा जैसे हैं बाबा वैसे ही हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि लोगों में होड़ मची होती है, अच्छे कपड़े पहन करके बाहर जाएंगे, लेकिन हमारे योगी जैसे हैं उन्होंने दिखा दिया कि विदेश जाएंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे। और जो योगी पहले कहते थे, जिस समय वो सांसद भी नहीं बने थे, वो तब भी इसी बात को कहते थे कि मेरे लिए राष्ट्र और मेरा धर्म वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। लेकिन जिन लोगों के लिए अपना मत मजहब वो देश से ऊपर हो जाता है, वो ऐसी ऐसी बात करते हैं, वो पुलिस वाले जो उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं, तो क्या करेंगे? क्या ओवैसी साहब को सिक्योरिटी नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश में अगर वो कहीं जाते हैं, या यही उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये बयान दिया, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस वाले नहीं होते क्या? मना कर दीजिए। ये तो वही पुलिस वाले हैं कि मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं तो हम इनसे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फिर क्या होगा? तो ऐसा नहीं होता है कि जो आपको अच्छा लगा तो आपने बोल दिया अपने लोगों को खुश करने के लिए और कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता है। आपने अगर कुछ ऐसा कहा है तो कार्रवाई आपके ऊपर होगी, वही कार्रवाई हो रही है। पहले भाषण देते हैं, अब डर सता रहा है दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों हमारी आपसे गुजारिश है, आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमें मजबूत बनाएं, हमारी ताकत बढ़ेगी। दर्शकों हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।